Hey bro, what's up? I'm good. And how are you? I'm fine. What are you doing here? I'm studying. Okay, carry on. Okay. आइए मैम। सुनो, कौन था ये? मैम ये मेरा दोस्त है। अच्छा, किस चीज की पढ़ाई कर रहा था ये? मैम ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, मतलब यहाँ पे काम भी करता है और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है। मैम वो बहुत मजबूर है, उसके सपने बहुत बड़े हैं, उसे 50,000 रुपए की ज़रूरत है। एक्चुअली उसे कोचिंग ज्वाइन करनी है, उसके माँ बाप इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। दरअसल उनके पास इतने पैसे हैं भी नहीं कि इसका सपना पूरा कर सके, इसलिए ये खुद दिन रात मेहनत करता है ताकि ये अपना सपना पूरा कर सके। लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि इसके सपने पूरे हों और मेरा दोस्त एक दिन कामयाब इंसान हो। हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम्हारा दोस्त इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे तरक्की जरूर मिलेगी। और रही बात 50,000 की, तो भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, तुम एक काम करो, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, मैं आती हूँ। ओके मैम। सुनो, जी मैडम जी। पढ़ाई कर रहे हो? जी मैम। किस चीज की? मैम यूपीएससी की। यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो? यूपीएससी की पढ़ाई तो बहुत ही टफ होती है। तुम्हारा ठेकेदार कुछ बोलता नहीं है तुम्हें, ऐसे काम के बीच में पढ़ाई करते हो तो? अरे नहीं मैम, हमारे ठेकेदार बहुत सपोर्ट करते हैं। वो मुझे पढ़ाई के लिए कभी रोकते नहीं है, बल्कि और पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम उनका काम छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं। सब लोग लंच के लिए 1 घंटा लेते हैं, तो 1 घंटे में मैं जल्दी 5-10 मिनट में खा लेता हूँ और उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। मैडम जी इतना मेहनत कर लेते हैं क्योंकि सपने भी तो पूरे करने हैं ना। अरे वाह, तुम तो बहुत ही मेहनती हो, बहुत मेहनत कर रहे हो अपना करियर बनाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं मैडम जी, फैमिली तो सब लोग हैं, फैमिली वाले सपोर्ट भी करते हैं। पर दिक्कत इस बात की है कि माताजी भी बूढ़ी हो गई हैं और पिताजी भी अब काम करने लायक रहे नहीं, तो थोड़ा सा घर चलाने के लिए और अपनी किताबों और फीस के लिए मुझे काम करना पड़ता है। अब घर भी चलाना है और किताबें भी खरीदनी है और ट्यूशन का फीस भी भरना है। बस इसीलिए मजदूरी कर लेता हूँ। मेरे ट्यूशन का फीस 50,000 है। अब पिताजी लाएंगे भी तो कहाँ से, बस इसलिए थोड़ा सा ये मजदूरी वगैरह कर लेता हूँ। अब जब तक मजदूरी नहीं करूँगा तो ट्यूशन की फीस कैसे भरूँगा, बस इसीलिए मजदूरी कर रहा हूँ और ये रोड बना रहा हूँ। वो कहावत है ना मैडम जी कि गरीब सपने तो देख लेता है लेकिन पूरे नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किलें आती हैं। तो मैं मुश्किलों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरी मेहनत करूँगा और मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है कि मेरे सपने सच करके दिखाऊंगा। मैं इसलिए हर रोज मेहनत करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। और बस इसीलिए मैडम जी मुझे खुद पे भरोसा है, मेरे हौसले पे भरोसा है मुझे कि मैं एक दिन कामयाब भी होऊंगा और यूपीएससी क्रैक भी करूंगा और आईएएस बन के भी दिखाऊंगा। मुझे तुम्हारी बातें सुन के पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे और यूपीएससी जरूर क्रैक करोगे और एक दिन तुम्हारे माँ बाबूजी तुम पे गर्व महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ऐसे ही मेहनत करते रहो और लगे रहो। मेरी ब्लेसिंग्स हैं तुम्हारे साथ। थैंक यू। हाँ, कल शाम तक पेमेंट हो जाएगी आपको जी। एक्सक्यूज मी। यस, 1 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। आप ही यहाँ के ठेकेदार हैं? हाँ, मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ। क्या काम है आपको? अच्छा, मुझे आपसे किसी के बारे में बात करनी है। अच्छा, पूछिए। वो लड़का है ना जो आपके यहाँ काम करता है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आप नीलेश की बात कर रही हो? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। मुझे उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या कर दिया उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। दरअसल उससे मेरी अभी बात हुई थी। उसकी बातों से पता चला कि उसके घर की हालत कितनी ख़राब है। उसके माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं और उसको 50,000 रुपये की ज़रूरत है ताकि वो कोचिंग ज्वाइन कर सके। उन्हीं पैसों को जोड़ने के लिए वो मजबूरी में यहाँ पे काम कर रहा है। हाँ, मेहनती तो बहुत है वो,
एक दिन मुझसे बोल रहा था कि भैया मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, मुझे आईएएस बनना है। इसीलिए वो यहाँ पे मेहनत करके पैसे कमाता है और साथ साथ पढ़ाई भी करता है। तो बस उसकी उसी मेहनत से खुश होकर मैं उसकी 50,000 रुपए से मदद करना चाहती हूँ। आप 50,000 रुपये दे रही हैं, क्यों? देखिए, वो लड़का बहुत मेहनती है और हमारे देश का कोई गरीब लड़का पढ़ लिख कर मेहनत कर कर आईएएस बन जाएगा तो उससे हमें बहुत खुशी होगी। इसीलिए मेरी तरफ से 50,000 रुपए की एक छोटी सी मदद उसके लिए। और हाँ, प्लीज़ उसको ये मत बताइएगा कि उसकी मदद मैंने की है, और क्योंकि अगर उसे पता चलेगा कि उसे पैसे दिए हैं मैंने, तो शायद उसको ऐसा लगे कि मैं उस पर एहसान कर रही हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि उसको लगे। आप उसको ये बोलना कि आप उसके काम से खुश होकर उसे एडवांस में पैसे दे रहे हो। वाह, क्या बात है मैडम। आज आपसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। ना आप उसे जानती हैं, ना आप हमें जानती हैं, आप उससे पहली बार मिलके आप उसकी मदद कर रही हैं। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर से आप ये चाह रही हैं कि मैं उसको ये ना बता पाऊँ कि आपने उसकी मदद की है। ऐसी सोच हर किसी की नहीं होती। आपकी जो सोच है मैडम बहुत अच्छी है। वैसे उसने आपके बारे में भी बहुत कुछ बताया, कैसे आप उसको सपोर्ट करते हो, काम करने के बावजूद आप उसको पढ़ाई करने का टाइम देते हो। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए मैडम, पैसों से मैं भी मदद करना चाहता था उसकी, क्योंकि मैं किसी के सपने मारना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे भी सपने तो अधूरे रह गए थे ना। अगर ये भी अपना सपना पूरा कर रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी अपना सपना पूरा कर रहा हूँ। तो वैसे तो मैं अभी उसकी पैसों से मदद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ अभी टाइट चल रहे हैं। पर हाँ, पर मैं जिस तरीके से थोड़ी बहुत उसकी मदद कर सकता हूँ ना, तो मैं ज़रूर करूँगा। उसे पढ़ाई के लिए समय चाहिए होता है ना, मैं उसको समय देता हूँ पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, अगर ऐसे ही हम लोग उसकी मदद करते रहें तो एक दिन वो ज़रूर कामयाब होगा। ये लीजिए, ये पैसे रखिए। जी, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान इंसान के काम आता है। ये हकीकत है। बिल्कुल। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। क्या बात है, आजकल के समय में एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की मदद नहीं करता है। अगर मदद भी करता है तो लोग 4 दिन बाद फोन करके पैसे मांगने लगते हैं। पर इन मैडम को देखो, मैडम ने 50,000 रुपये दिए हैं, वो भी एक अनजान आदमी को। इतना भला इंसान मैंने कभी नहीं देखा था। अबे ओए, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? काम कर रहा हूँ साहब। देखिए साहब, मुझे पता है कि सारा काम खत्म हो गया है, लेकिन बस ये लास्ट बचा था, इसीलिए मैं सोचा कि इसको भी खत्म ही कर दूं। सुनो, अब से तुम्हें यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों साहब? देखिए साहब, भले ही काम के पैसे में से कुछ पैसा कम दे दीजिएगा, लेकिन ओवर टाइम का पूरा पैसा बराबर दीजिएगा साहब। पैसे की जरूरत है तुम्हें, इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ, काम करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। तुझे 50,000 की जरूरत थी ना, तू कह रहा था कि मुझे 50,000 रुपये मिल जाएंगे तो मैं कोचिंग में जमा करूंगा, क्योंकि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये 50,000 रुपये हैं, ये तू ले रख। और हाँ, जाके अपना एडमिशन करा, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख। तू यहाँ पे काम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? जाओ एडमिशन कराओ, पढ़ाई करो। इतने पैसे से मैं अपने कोचिंग का फीस भर दूंगा साहब। मेरी पढ़ाई अच्छी चलने लगेगी, मेरा सब जीवन सही चलने लगेगा साहब। मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा, माँ बाबूजी को मुझ पे गर्व होगा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही साहब कि मैं पैसे से कोचिंग तो ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन जब पढ़ाई करने लगूंगा तो आपके ये पैसे कैसे लौटाऊंगा साहब? हाँ ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। मैं सुबह से शाम तक कोचिंग में पढ़ाई कर लूंगा, उसके बाद शाम के टाइम जब मेरे पास समय बचेगा तो मैं आपके यहाँ आके काम कर दूंगा। मैं एक रुपए पाई आपका चुका दूंगा साहब। देख, थप्पड़ खाएगा तू मेरे हाथ से अगर तू ज्यादा सोचेगा मेरे बारे में। तू मुझे क्या बुलाता है? बड़ा भैया बोलता है ना? तू खुद बता ना मुझे, तू मेरा छोटा भाई है। अगर तूने मेरे सामने कोई शर्त रखा है कि मुझे आईएएस बनना है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? देख, मेरा तो मन था कि मैं तुम्हें पैसे पहले ही दे दूं, पर उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। पर आज मेरे पास पैसे हैं तो तू ले पैसे ना, पढ़ाई करो ना। देख नीलेश, मुझे पता है कि तू अपने सपनों के लिए जीता है। तुम्हारे आंखों में मुझे वो जुनून दिखता है नीलेश। देख, तू चाहता है ना कि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं, और उस चीज में अगर मैं भागीदारी बन सकूं तो मेरे लिए कितनी खुशी की बात होगी। देख, तुझे पैसे लौटाने के लिए किसने बोला है, पर मुझे मालूम है कि तू पैसे लौटाए भी ना मानेगा नहीं। और हाँ, मैं वो पैसे लूंगा, पर मैं कब लूंगा? जब तुम आईएएस का इंटरव्यू निकालोगे, आईएएस बन जाओगे, और पहली सैलरी जब आएगी ना, तो पहले मंथ की जो सैलरी होगी ना, वो सैलरी तुम मुझे दोगे।
और मैं उस सैलरी को अपने घर में ले जाकर अपने चारों तरफ पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटूंगा और सबसे ये बताऊंगा कि मेरा छोटा भाई आईएएस बन गया। अब बता मुझे मंजूर है? ठीक है भैया, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं जब कामयाब हो जाऊँगा तभी पैसे लौटाने आऊँगा आपको। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये क्या कर रहे हो नीलेश तुम? पैर क्यों पकड़ रहे हो हमारा? हमारे दिल में आपके लिए और इज्जत बढ़ गई साहब। मैं ये पैसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा साहब। मैं जरूर मेहनत करूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं यूपीएससी क्लियर करके दिखाऊंगा, मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा साहब। ठीक है, जरूर, तुम जरूर एक दिन आईएएस बनोगे और मेरा सपना पूरा करोगे तुम, ठीक है?